हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो यहाँ मैं रेडी शेडी होके हुसैन साहब को रेडी शेडी करके और अपने हस्बैंड साहब को रेडी शेडी करके हम लोग निकल चुके थे और डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे, क्योंकि हुसैन साहब के कान पे पता नहीं रात को क्या हुआ था, कौन सी चीज़ काट गई थी या किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है। समझ नहीं आ रहा था कि इसका कान इतना स्वेल हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं, और सूजता ही जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। रात को इस वजह से वो सो भी नहीं पाया। इतना रो रहा था, इतना रो रहा था बहुत ज़्यादा। यहाँ बाजू पे भी कुछ काट के गया मुझे लगता है, और सर पे भी कुछ काट के गया था। अभी वो दिखा नहीं रहा, खेलने में लगा हुआ था। खैर, फिर उसके बाद जी हमें पता चला कि जो डॉक्टर शमरोज साहब, जिस हॉस्पिटल में मैं इसका चेकअप कराती हूँ, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर तो उठ चुके हैं। अब हम सोच रहे थे कि इसको कहाँ लेके जाएं, तो फिर इतने में ख्याल है कि जिस हॉस्पिटल में हम इसको पहले लेके जाते थे उधर चेक कराने लेके चलते, तो हम लोग निकल गए थे दूसरे हॉस्पिटल की तरफ, ताकि इसको जल्दी से चेकअप कराएं। क्योंकि इसकी छोटी मोटी चीज़ों के लिए लेके ना हम तो बहुत परेशान हो जाते हैं। और मुझे ये कान देख देख कर बहुत ज़्यादा वहम और टेंशन हो रही थी कि पता नहीं ऐसी क्या चीज़ काट गई है, ऐसा क्या हो गया कान पे जो उसको तकलीफ हो रही है। वो वाला कान तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वाला कान इतना स्वेल क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है? और आजकल तो आपको पता है कराची में बारिशें उतनी हो रही हैं, तो फिर भाई मच्छर मक्खी भी निकले हुए हैं। तो यहाँ पे श्याम साहब तो गाड़ी चला रहे थे और हम लोग वेट कर रहे थे, और इतने में इन साहब को नज़र आ गई शकरकंदी। तो इन साहब ने इतनी दूर से गाड़ी आगे करके इन्होंने देखी शकरकंदी और वापस पीछे गाड़ी मोड़ ली। ये तो शकरकंदी देख के भाई इनसे तो रहा ही नहीं गया। इन्होंने कहा पहले शकरकंदी मैं ले लूँ। फिर यहाँ पर हम लोग रुक गए थे शकरकंदी लेने के लिए, तो मैं तो देख रही थी इनको ही, और इन साहब को शकरकंदी बहुत पसंद है जी। कितनी पसंद है आपको शकरकंदी? हाँ देखो, इतनी पसंद है मुझे, मैं आगे गया हूँ, आगे से तकरीबन समझ लो कोई 5 मीटर जो है ना, मैं रिवर्स लेकर आया हूँ गाड़ी। शकरकंदी लवर। शकरकंदी के फिर इसको देखो, चाबियां फेंक रहा है। तो जैसा कि आपको पता है हुसैन साहब की शरारतें तो शुरू हो चुकी थी। वहाँ पे वो चाबी फेंक के जा रहे थे, तो इन साहब ने कहा कि चाबी छोड़ो, आप हमारे पास आ जाओ। और यहाँ पे वो आके खेलने लग गया था। तो श्याम साहब गाड़ियाँ देख रहे थे और मुझे बोल रहे थे मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है, ये गाड़ी बहुत पसंद है। खैर, उसके बाद हम लोगों ने कुछ शकरकंदी पैक भी करवा ली थी, और शकरकंदी लेके हम जा रहे थे रास्ते में खाते हुए। इनको तो शकरकंदी बहुत पसंद है, तो ये ड्राइविंग के साथ जा रहे थे, खाते भी शकरकंदी। मैंने बोला ला पहले ड्राइविंग करके पहुंच जाओ फिर खाने। ने कहा नहीं भाई, पहले मुझे शकरकंदी खाने दो। और मैं तो हैरान हो रही थी यार, गर्मियों में शकरकंदी, ये शकरकंदी तो सर्दियों की सौगात होती है ना। यार, हमने हुसैन साहब को यहाँ पर डॉक्टर पे चेकअप वगैरह करवा दिया था। डॉक्टर से चेकअप वगैरह कराने के बाद हमें पता चला कि इसको एलर्जी हो रही है। मैंने शायद इसको चिकन नेगेट्स खिलाए थे और उसके बाद इसको सुला दिया था, जो इसको रिएक्शन कर गया। शायद इसको चिकन पसंद नहीं है। उन्होंने कहा ज़रा इसका ख्याल रखिएगा, हो सकता है इसको एंटीबायोटिक वाली चीज़ों से भी एलर्जी हो गई हो, क्योंकि ये कुछ मेडिसिन भी खा रहे थे। इसको बुखार भी इशू था, मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि इसको बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है। हॉस्पिटल पिछले दिनों भी लेके गई थी, और आज तो ऐसा हो गया था कि यार मम्मा की भी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो सुबह मम्मा को भी लेके गए थे हम लोग डॉक्टर पे। उनको भी डायरिया हुआ है, उल्टी, पेट में दर्द, पेट खराब, बहुत आजकल घर में तबीयत वगैरह ऑफ चल रही है सब लोगों की। तो हम यहाँ से निकल गए थे भाई घर की तरफ, हुसैन को चेकअप वगैरह करा के। हुसैन को चेकअप वगैरह करा रहे थे, तो मेडिसिन वगैरह ली। मेडिसिन वगैरह लेने के बाद अब हमारी बारी थी घर जा रही थी। अब हम घर जा रहे थे, और आपको तो बताना भूल गई, आज तो भाई बहुत बिजी डे रहा है मेरा। जब से मैं उठी हूँ तब से कोई ना कोई काम निकलता जा रहा है। पहले ये मम्मा को चेकअप कराने चले गए, मम्मा की तबीयत ऑफ थी, फिर इनको लेके जाना था साहब जी को, छोटे साहब जी को। फिर मैं रेडी वेडी हुई, घर के काम वाम सब वाइंड अप वगैरह किए, रेडी शेडी होके हम लोग निकल गए भाई इसको चेकअप कराने के लिए। क्योंकि आपको पता है ना, बच्चों की इतनी सी भी चीज़ में ना कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बच्चों का तो पता नहीं चलता, कुछ भी खा लेते हैं। खैर, हम लोग घर पहुंच गए थे। घर पहुंचने के बाद हम लोगों ने मैंगो वगैरह कट किए और मैंगो वगैरह खाना शुरू कर दिया। आपको तो पता है ना, गर्मियों के मौसम में आम ये तो लाजमी होता है। तो यहाँ मैं खा रही थी मैंगो, यार इतने मीठे थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद अचकम साहब लग गए थे ऐसा कि नमाज़ पढ़ने के लिए, और हुसैन साहब अपने बाबा को तंग कर रहे थे। बार बार जाते थे बाबा के पास और आ जाते थे। शाम साहब ये हुसैन साहब को बुला रहे थे ताकि हुसैन साहब इनको साथ बैठ के दुआ मांगे। तो इन्होंने कहा हुसैन साहब आए, बाबा ने नमाज तो पढ़ ली, अब आप और बाबा दोनों मिलकर मांगते हैं अल्लाह से दुआ, क्योंकि अल्लाह पाक से जितनी भी दुआ मांगी जाए उतनी कम होती है। यहाँ पे ये दोनों चले गए थे, बैठ गए थे दुआ मांगने के लिए, और मैं इन दोनों की वीडियो बना रही थी। और मुझे इतना अच्छा लग रहा होता ना ये टाइम, जब ये दुआ मांग रहे थे दोनों
हुसैन साहब तो इनके हाथों को पकड़ रहा था कि उनको पता चल रहा था कि अल्लाह पाक से दुआ मांग रहे हैं। क्या मैं इनको देख रही थी और ये अपने बेटे को प्यार करते हुए अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह का तेरा शुक्र है हमें कुल कायनात की चीज़ें अता फरमाने के लिए और इतनी प्यारी खूबसूरत सी तोहफ़ा अता फरमाने के लिए। यहाँ पे हुसैन साहब को पता चल गया कि मैं जहाँ नमाज़ पे बैठ गई हूँ, तो ये करने लगे थे सजदा। और आपको आज बताना ही भूल गई, भाई गए थे आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक पे, और ये देख के ऐसे दिल को सुकून मिल रहा था जिसकी कोई हद नहीं। आप सोचें वीडियोस देख के इतना सुकून मिल रहा होता है, जब हम हकीकत में देखेंगे कितना हसीन लगेगा। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक तमाम कायनात को, कुल कायनात को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा देखने की तौफीक अता फरमाना। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और कमेंट में आमीन लाजमी बोलिएगा कि अल्लाह पाक तमाम लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक और अल्लाह पाक का घर मुबारक देखना नसीब अता फरमाना। मुझे तो बहुत दिली ख्वाहिश है। अरे मैं तो ब्लॉग खत्म कर रही थी, दोबारा बातें करने लग गई। चले ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में आमीन लाजमी बोलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।